जय सिया राम मित्रों, आप लोगों का स्वागत करता हूँ। मैं विशाल पांडे पिछले कुछ दिनों से फिज़िक्स के 4-5 वीडियो द्वारा आप लोगों को फिज़िक्स के कुछ पार्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और इसी कड़ी में अब हम प्रयास करेंगे केमिस्ट्री को समझने की। केमिस्ट्री के चैप्टर 1 की शुरुआत आज हम करने जा रहे हैं। मित्रों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग मेहनत कर रहे हैं। कुछ वीडियोस जो फिज़िक्स के डाले गए थे उसके नोट्स कुछ लोगों ने मेरे पास भेजे हैं और उम्मीद है कि बाकी लोग भी इसी तरीके से मेहनत कर रहे होंगे। मित्रों, ये संकट का समय है। इस समय न क्लासेस चल पा रही हैं, न ट्यूशन चल पा रहे हैं, न पढ़ाई हो पा रही है। और ख़ास करके आप लोग 12th क्लास में हैं, आप लोगों का ध्यान पढ़ाई में लगा रहे। और हाँ, इस समय तक तो बहुत से क्लासेस स्टार्ट हो जाते थे, लेकिन इस साल वैसा कुछ नहीं हो पा रहा है। इसलिए मेरा प्रयास है कि आप लोग मेहनत कर पाएँ, आप लोग अपने गोल को अचीव कर पाएँ। जो भी आप लोगों का सपना है, जो भी आप लोग अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, उस पर आप लोग अमल करें। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो पढ़ाई है, हमारा जो ध्यान है, वो पॉजिटिविटी की तरफ रहे, न कि नकारात्मकता की ओर जाए। ऐसे समय में जब हमारा समय फिजूल की चीज़ों में बहुत बर्बाद हो रहा है, मोबाइल में, टीवी में या घर पर और चीज़ों में जो समय बर्बाद हो रहा है, मैं चाहता हूँ कि हमारा कुछ समय अपनी पढ़ाई में, अपनी स्टडी में भी लगे। निश्चित रूप से आज की जो हमारी मेहनत है, आज का जो हमारा सकारात्मक कार्य है, वो आगे चल कर के हम लोगों को बहुत कुछ देने वाला है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा मेहनत करो, थोड़ा आगे बढ़ो। आने वाला समय बहुत ही कठिन वाला हो सकता है। प्रकृति में जिस तरह के बदलाव हो रहे हैं, प्रकृति में जो अभी घटित हो रहा है, वो कहीं ना कहीं हम लोगों को कुछ बताना चाह रहा है, कुछ समझाना चाह रहा है। इसलिए मित्रों, आप लोगों को आवश्यक है कि आप लोग या हम लोग सब मिल करके कुछ पॉजिटिविटी पर ध्यान दें, कुछ सकारात्मक करें, जो प्रकृति और पर्यावरण को साथ में लेकर चले। अब तक हम लोगों ने बहुत नुकसान किया है और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक पोजीशन प्राप्त करें। देखिए, हम जब दुनिया में कुछ करके दिखाना चाहते हैं, जब हम कुछ पाना चाहते हैं, जब हम कुछ नाम करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोगों को एक पोजीशन की ज़रूरत है। इसलिए आप लोग जिस उम्र में हैं, 12th क्लास में हैं, आप लोगों को इस उम्र में आप लोगों को एक पोजीशन बनाने की ज़रूरत है। आपके पास बहुत मौका है, आपके पास समय है। एक 60 साल के व्यक्ति के पास समय नहीं है कि वह कुछ जीवन में गोल अचीव कर सके, कुछ नाम कमा सके, कुछ कर सके। लेकिन आप लोगों के पास बहुत समय है। आप लोगों के पास एक पॉइंट है, एक ऐसा पॉइंट है लाइफ का कि जहाँ पर आप आगे की रेखा जिस ओर ले जाना चाहें अपने जीवन की, ले जा सकते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि ये समय है कि आप अपना ऐसा कुछ कर गुजरो इस साल, और कि आगे का आपका रास्ता और क्लियर हो जाए। और कुछ भी प्राप्त करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। इसलिए कुछ समय जो फालतू की चीज़ों में अगर आप बर्बाद कर रहे हैं, तो उसको अपनी स्टडी में लगाओ। जब आप बहुत अच्छा नंबर ले आओगे, तो निश्चित रूप से आपके घर वालों को और आपको आप पर गर्व होगा, हम सबको आप पर गर्व होगा। और इसके साथ ही आप जीवन में कुछ ऐसा कर पाएंगे जो आप कभी बचपन से लेकर अब तक सपनों में देखा करते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब ये है कि मेहनत करना है हम लोगों को। ठीक, तो मेहनत कैसे करेंगे? देखिए, मैं अपनी तरीके से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को कुछ ऐसे कंटेंट दे सकूं, कुछ ऐसा कर सकूं कि जिससे आप आगे बढ़ सकें। इसके लिए मैंने कोई फीस की मांग अभी तक नहीं की है और फिलहाल अभी कोई ऐसी उम्मीद भी नहीं है। तो आप लोगों को ज़रूरत है, आप इतना अच्छा समय जो आप लोगों को मिल रहा है, जो जहाँ भी स्कूल जाना है, ना कहीं ट्यूशन जाना है, ना कहीं आने का टेंशन, ना कहीं जाने का टेंशन, ना कुछ का, पूरा समय 24 घंटा है आपके पास। 24 घंटे में आप जितना समय अपने आप को दोगे,
आने वाला समय आपको देगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर जो बोलना था बोल दिया। अब केमिस्ट्री का स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर अब शुरू करते हैं। ओके, केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में है ठोस अवस्था, और इससे 4 अंक का प्रश्न आता है। ठीक है, इकाई 1 जिसका नाम है ठोस अवस्था। तो शॉर्टकट में शुरुआत, जो परिचय, सामान्य परिचय इसमें दिया हुआ है वो यही है कि हम लोग सब जानते हैं कि पदार्थ 3 रूपों में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। सबको जानकारी है इस बारे में। ठोस क्या होता है ये भी आप सब जानते हैं, जिसका आकार निश्चित होता है, जिसका आयतन निश्चित होता है, उसे हम ठोस कहते हैं। ये आप 11वीं में भी हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं, अवस्थाओं के बारे में, फिजिक्स में था जहाँ तक अवस्था के बारे में। तो देखिए, ठोस जो है वो ठोस क्यों होता है? ठोस इसीलिए ठोस होता है क्योंकि जो उनके अणुओं के बीच की दूरी है वो न्यूनतम होती है। किसी भी ठोस के बीच की अणुओं की दूरी न्यूनतम होती है, बिल्कुल पैक होते हैं, वो बिल्कुल पास पास होते हैं, इसलिए उनके जो अणु है वो गति नहीं कर पाते, वो अपना स्थान नहीं बदल पाते। तो सब एकदम पैक्ड है। जब वो अपना स्थान नहीं बदल पाते तो अगर आप किसी ठोस पर दबाव डालोगे तो उसके आयतन में कोई परिवर्तन इसी कारण से नहीं होता है, क्योंकि उसमें कोई गति ही नहीं हो पाती, वो दब ही नहीं पाता, इसलिए उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसका आयतन निश्चित होता है। तो ठोसों में क्या होता है, कौन से प्रकार की ऊर्जा होती है, क्या होता है जिसके कारण उसमें परिवर्तन नहीं होता, ये दिया हुआ है। 2 कारण दिया हुआ है, एक दिया है अंतरा आणविक बल और दूसरा दिया है ऊष्मीय ऊर्जा। तो अंतरा आणविक बल क्या होता है? ये बल पदार्थ के अणुओं, परमाणुओं अथवा आयनों को एक दूसरे की तरफ आकर्षित करती है तथा उन्हें समीप रखने की प्रवृत्ति। अंतरा आणविक बल मतलब 2 अणुओं के बीच लगने वाला बल। 2 अणुओं के बीच जो बल लगता है, 2 अणुओं के बीच लगने वाले बल के कारण क्या होता है, उस बल के कारण वो आपस में जुड़े हुए रहते हैं, और इसी बल को कहते हैं अंतरा अणुक बल। 2 अणुओं के बीच लगने वाले बल को, चाहे वो अणु हो, चाहे परमाणु हो या आयन हो, एक दूसरे को खींच करके बल के कारण एक दूसरे को बांध कर रखते हैं, इस बल को कहते हैं अंतराण्विक बल। और दूसरा चीज है ऊष्मीय ऊर्जा। तो यह ऊर्जा पदार्थ के अणुओं, परमाणुओं अथवा आयनों की तीव्रगामी बनाकर पृथक रखने का प्रयास करती है। क्या लिखा है? यह ऊर्जा पदार्थ के अणुओं, परमाणुओं अथवा आयनों को तीव्रगामी बनाकर उसे पृथक रखने का प्रयास करती है, अलग रखने का प्रयास करती है। पदार्थ में कम ताप पर ऊष्मीय ऊर्जा निम्न होती है और अधिक ताप पर ऊष्मीय ऊर्जा अधिक होती है। नाम आपको ऊष्मा से ही पता चल रहा है, ऊष्मीय ऊर्जा से, उसमें निहित ऊष्मा। और ठोस के लक्षण दिया है, ठोस के सामान्य लक्षण, इसको आप लिख सकते हो लक्षण या गुण कह सकते हैं, ठोसों के गुण या ठोसों के लक्षण। क्या दिया है? पहला, अवयवीकरण। ठोसों के अवयवीकरण, जो चाहे अणु रूप में हो या परमाणु रूप में हो या आयन रूप में हो, परस्पर अत्यंत प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल से जुड़े होते हैं। देखिए, पहला पॉइंट यही है। ठोसों के गुण क्या है? पहला पॉइंट है अवयवीकरण, परस्पर अत्यंत प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बलों द्वारा जुड़े होते हैं। दूसरा क्या है? मतलब तो अंतराण्विक आकर्षण बल जानते ही हो, जो भी बताए थे। दूसरा है अवयवीकरण। अवयवीकरण अत्यंत निविड़ संकुचित होते हैं, और अर्थात अंतराण्विक दूरी एकदम कम होती है। देखिए, इंग्लिश में और ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, वेरी क्लोजली पैक्ड, मतलब बहुत ही पास पास, इतना ज़बरदस्त पैक्ड रहते हैं इसके अवयवीकरण कि वो बिल्कुल भी गति नहीं कर पाते। इसलिए इसमें लिखा है कि अवयवीकरण अत्यंत निविड़ संकुलित। निविड़ संकुलित का मतलब क्लोजली, एकदम पास पास पैक्ड होते हैं, अर्थात अंतराण्विक दूरी अत्यंत कम होती है। तीसरा दिया है ठोस पदार्थ दृढ़ या कठोर तथा असंपीड्य, यानी जिसको दबाया नहीं जा सकता, ये होते हैं। चौथा दिया है ठोस अवस्था में पदार्थ का द्रव्यमान, आयतन व आकार निश्चित होता है। इनका घनत्व, 5वां में है, इनका घनत्व, गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होते हैं। ये भी जानते हो आप। पदार्थ अवयवी कणों की स्थितियाँ निश्चित होती है और केवल अपनी माध्य स्थितियों के चारों ओर दोलन कर सकते हैं।
इतना तक को आप इसको लिख सकते हैं। अब दिया है जो ठोसों के प्रकार, तो ठोस दो प्रकार का दिया है, क्रिस्टलीय ठोस एवं अक्रिस्टलीय ठोस, जहाँ तक कि 11वीं में भी था। तो क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस क्या है? सबसे पहले दिया है क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस ऐसे ठोस जिसमें अवयवी कण जैसे अणु, परमाणु अथवा आयन त्रिविम यानी कि थर्ड डायमेंशनल आकाश जिसको बोलते हैं, त्रिविम में नियमित क्रम में व्यवस्थित हो, वो क्रिस्टलीय ठोस। मतलब जो अणुओं का जमाव हो, जो अणुओं का जो पैकेज हो, जो पैकेज हो रहा है वो जो है वो पैकेज एकदम नियमित हो, एक निश्चित रूप में हो, निश्चित अवस्था में हो, तो उसे हम कहते हैं क्रिस्टलीय। तो नियमित क्रम में व्यवस्थित हो तो उसे हम कहेंगे क्रिस्टलीय ठोस। ठीक है। क्रिस्टलीय ठोस साधारणतः छोटे क्रिस्टल की अत्यधिक संख्या से बना होता है। इनके गुण होते हैं, क्या क्या गुण है क्रिस्टलीय ठोस के? क्रिस्टलीय ठोस के प्रत्येक लघु क्रिस्टलों का विशेष ज्यामितीय आकार होता है। हर क्रिस्टल का एक अपना अलग आकार होता है, चाहे षटकोणी हो चाहे पंचकोणी हो, वो अपने निश्चित आकार से आपस में जुड़े हुए होते हैं। कणों के मध्य यथेष्ट आकर्षण बल, जैसे आयनिक बल या सहसंयोजी बल या धात्विक बल, ये सब होता है। गलनांक निश्चित होता है तथा शीतलन वक्र असतत होता है। गलनांक निश्चित होता है यानी कि एक निश्चित ताप पर वो पिघल जाते हैं। इनमें दीर्घ परासी व्यवस्था होती है। दीर्घ परासी यानी कि इसकी जो परास है वो बहुत अधिक होती है। भौतिक गुणधर्म जैसे चालकता, अपवर्तनांक आदि मापन की दिशा अनुसार बदलते रहते हैं। चालकता हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अपवर्तनांक भी इसका अलग अलग अनुसार, मतलब अलग अलग कंडीशन में अलग अलग होता है। ठीक है। इसका उदाहरण क्या है क्रिस्टलीय ठोस का? सोडियम क्लोराइड NaCl है, क्वार्ट्स है, और लोहा है, सोना है, चांदी है, तांबा है, सल्फर है, फास्फोरस है। ये सब चीज़ जो है वो क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण है। उसके बाद फिर दिया है अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस कैसे कहेंगे? ऐसे ठोस जिसमें अवयवी कण किसी नियमित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। ठीक है। जो नियमित रूप से ना जमा हो, अव्यवस्थित हो, है ठोस लेकिन उसके जो अणु है वो एक निश्चित आकार या आकृति में नहीं बंधे होते, उसे अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जैसे कि चित्र देखिए, ये ए जो है वो है क्रिस्टलीय ठोस का चित्र, और जो बी है वो अक्रिस्टलीय ठोस का चित्र है। क्रिस्टलीय ठोस के चित्र पे देखिए जो अणु है वो व्यवस्थित रूप से एक षटकोणीय आकार में या अष्टकोणीय आकार में इस प्रकार से जमा हुआ है, और इसी प्रकार से वो पूरे आपस में जुड़े हुए हैं। और अक्रिस्टलीय ठोस में आप देखिए, अक्रिस्टलीय ठोस में जो आकृति है, जो जालक की आकृति है, जो उसकी व्यवस्था है वो अनियमित है, तो ये अक्रिस्टलीय ठोस हो गया। अक्रिस्टलीय ठोस के गुण क्या होते हैं? तो इनकी ज्यामिति या आकृति कहा जाए निश्चित नहीं होती। और क्या होता है? अक्रिस्टलीय ठोस की आकृति या ज्यामिति निश्चित नहीं होती, गलनांक निश्चित नहीं होता, शीतलन वक्र सतत होता है, कंटिन्यूअस होता है, भौतिक गुणधर्मों के मान सभी दिशाओं में समान होते हैं। भौतिक गुणधर्म यानी कि ताप, आयतन, ये सब चीज़ निश्चित होते हैं, सभी दिशाओं में निश्चित होते हैं। दिशा मतलब कि ताप को किसी भी तरीके से परिवर्तित किया जाए वो निश्चित रहेगा, गलनांक उसका उसी तरीके से रहेगा, ये सब कहते हैं। कुछ सीमा तक दृढ़ व संपीड्य होते हैं। एक निश्चित सीमा तक उसको दृढ़ तो होते हैं लेकिन संपीड्य यानी कि कुछ दबाया जा सकता है, कुछ परिवर्तन किया जा सकता है। इनकी संरचना द्रवों के समान होती है, इनमें बहने की प्रकृति होती है। जब इसको पिघलाया जाएगा, जब ये तो इसमें बहने की प्रवृत्ति भी होगी, परंतु प्रवाह एकदम मंद होगा, धीरे होगा प्रवाह। अक्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कण, छठवां पॉइंट है, अक्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कणों की व्यवस्था केवल लघु परासी यानी छोटे रेंज में होता है। थोड़ा सा मतलब जो व्यवस्था होगी थोड़ी दूरी के लिए होगा, और क्रिस्टलीय में वो पूरे ठोस में रहेगा, लंबी दूरी तक के लिए उसकी व्यवस्था उसी प्रकार से जमी रहती है। इसका उदाहरण क्या है? रबर है, कांच है, प्लास्टिक है। प्लास्टिक भी ठोस माना जाता है, रबर भी ठोस माना जाता है, लेकिन आप जानते हैं कि वो कैसा होता है। तो ये सब अक्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण है। ठीक। उसके बाद अंतर दिया है क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में, इसको आप कभी भी बुक से आराम से अपने खुद से पढ़ सकते हैं, और कुछ कुछ अंतर तो याद रखना आवश्यक है जो गुणों के आधार पर हम निकाल सकते हैं, इसलिए इसको मैं अभी डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। उसके बाद एक कुछ क्वेश्चन है जो NCERT पुस्तक का है, कुछ एक दो क्वेश्चन बड़े अच्छे हैं। जैसे पहला है कि ठोस कठोर क्यों होते हैं? इसका आंसर हमको पता होना चाहिए।
कि ठोस कठोर क्यों होते हैं। तो ठोस कठोर क्यों होते हैं? ठोस के अवयवीकरण निविड़ संकुलन के कारण अत्यंत पास होते हैं। निविड़ यानी बताया था क्लोजली पैकेज्ड होता है, एकदम पास होता है। अतः इन कणों के मध्य आकर्षण बल बहुत प्रबल होता है, जिससे अवयवी कण निश्चित स्थिति ग्रहण कर लेते हैं तथा केवल अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करते हैं। अतः ठोस कठोर व संपीड्य होता है। मेरे ख्याल से ये एकदम आसान है, आप लोग समझ पा रहे हैं। एकदम पास अवयवी कण जो है, अणु है, वो आपस में बंधे हुए हैं, पैकेज्ड हैं, तो वो बिल्कुल हिल डुल नहीं सकते, इसलिए उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता और इसलिए वो ठोस होते हैं। ठोसों का आयतन निश्चित क्यों होता है? इसका भी यही उत्तर आप दे सकते हैं, सेम है दोनों का उत्तर लगभग सेम है, तो आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो आगे है इसको हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण है, क्रिस्टलीय जालक है और कुछ है, इसको अपन लोग नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। धन्यवाद। जय सिया राम।